हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपकी स्क्रीन पर ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब जो सिलेबस है, जो हमने अभी कल केवीएस का बनाया हुआ था वीडियो रिक्रूटमेंट का। तो उसका जो सिलेबस है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिटन टेस्ट इज़ ऑफ 120 मार्क्स। तो 120 नंबर का होगा, 1 नंबर हर एक क्वेश्चन का नंबर होगा, यानी 120 मार्क्स का और 120 क्वेश्चन होंगे, जिसका ड्यूरेशन जो होगा वो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा आपका। और यहाँ पे देखिए जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है यानी 50 मार्क्स का वहाँ पे होगा जनरल इंग्लिश का, जिसमें 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन हिंदी के आएँगे। और ये देखिए 25-25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर और ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, यूज़ ऑफ ए एंड द एंड इडियम एंड फ्रेजेस, ये होंगे इंग्लिश में। और जो आपका जनरल हिंदी का सिलेबस है वो है कि तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शुद्ध-अशुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद, अलंकार, समास, वचन, लिंग व अनेकार्थी और वाक्य के लिए एक शब्द। तो ये आपका सिलेबस होगा हिंदी और इंग्लिश का, और दोनों ही जो आपके पेपर में लैंग्वेज हैं उन पे क्वेश्चंस आएँगे। फिर जो पार्ट 2 है वो है कि जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट 60 मार्क्स का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा, लॉजिकल रीज़निंग जो है वो 20 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर लिटरेसी 15 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके का, और क्वांट यानी मैथ्स जो है वो 20 मार्क्स का होगा। तो ये सारा आपका सिलेबस है। तो जिसमें आप देखिए कि जनरल नॉलेज में इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, करंट इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये सब कुछ आएगा। लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी, सिंबॉलिक, न्यूमेरिकल एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंस, वर्ड बिल्डिंग। तो ये सारे क्वेश्चन जैसे आपके एसएससी में पूछते हैं वैसे ही रहेंगे। ये भी एसएससी का ही सिलेबस है। और जो कंप्यूटर लिटरेसी है, इसमें आपका जो बेसिक आप जो कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होता है वो है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो सारा कुछ अभी सारी एग्जाम्स में पूछते हैं ये लोग। फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या चल रही हैं उसके बारे में। फिर मैथ्स में देखिए नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये जो मैथ्स में ये सारा कुछ पूछेगा। तो ये सिलेबस है। आपको ये जो सिलेबस ये केवीएस का, तो इसका आपको टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये सारा जो सारे पोस्ट के लिए सिलेबस है, तो उसके साथ ही ये अलग से ये मिलेगा। मतलब इसको मैं अलग से करके आपको डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, जो स्टेनो का और जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट का सिलेबस है। तो अब देखिए स्किल टेस्ट में क्या होगा, डिक्टेशन 10 मिनट का होगा 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, जिसमें 50 मिनट का इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी के लिए मिलेगा आपको क्वालिफ़ाई सॉरी ट्रांसक्राइब करने के लिए। और दोनों ही जो पोस्ट है, कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप कोई एक भी आपको आता है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए जो ये टेस्ट होगा क्वालिफ़ाइंग रहेगा, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट देखिए इंग्लिश का 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और स्टेनो के लिए भी टाइपिंग टेस्ट होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, जो चेंज एसएससी से दिख रहा है। तो इंग्लिश के लिए 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी के लिए 35। तो यानी दो जो भी आप लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे शॉर्ट हैंड के लिए, उसी का आपको टाइपिंग देना होगा। फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एसएस, इससे रिलेटेड जो एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे, उसका अलग से आपका टेस्ट 100 नंबर का होगा। तो ये आप कोई भी बुक उठा लेंगे या कोई भी वीडियोस देख लेंगे जो लोगों के अवेलेबल हैं, तो आपको कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा स्टेनो में। फिर लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर एंड कैंडिडेट्स हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स। तो ठीक है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और आल्सो क्वालिफाई द शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट टेकन टुगेदर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब फाइनल मेरिट जो होगा रिटन टेस्ट के मार्क्स के हिसाब से ही होगा, बाकी सारा क्वालिफाइंग है। तो देखिए अब इसके बाद जो है इसमें जो ये मार्क्स है 100 मार्क्स, इसका आपका टेस्ट होगा जिसमें आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर एंड कैंडिडेट्स हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स। अच्छा नहीं, इसमें जो है ये क्वालिफाइंग है, 40% मार्क्स के ही है, सॉरी।
तो ये और जो फाइनल मेरिट है वो रिटन के ही आधार पे होगा, यानी इसमें आपको अगर 40 नंबर 100 में ले आ रहे हैं, तो आप क्वालीफाई हो जाएँगे। आप रिटन में अच्छा नंबर है तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था स्टेनो का सिलेबस। और ऐसे ही जो जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट यानी एलडीसी का सिलेबस है, उसमें भी 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन को मिलेगा। और हाँ, कहीं भी एक भी जगह ये स्पेसिफ़ाई नहीं है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो लेकिन पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें शायद रहा है। मैं आपको ये कन्फर्म करके बता दूँगा और कमेंट में पिन कर दूँगा, जब भी मुझे पता चलता है तो। फिर देखिए इसमें जो 120 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 20-20 मार्क्स का यानी 40 क्वेश्चंस होंगे। सेम वही सिलेबस है। और रीज़निंग-वीज़निंग का सारा कुछ सिलेबस सेम ही है। तो देखिए अगर आप स्टेनो भर रहे हैं तो साथ ही साथ अगर आप ये भी भर देंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। तो अब देखिए इसके बाद स्किल टेस्ट में यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई भी एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। और क्वालीफाई कर रहेगा, ये क्वालीफाइंग रहेगा टेस्ट। कंप्यूटर प्रोficiency टेस्ट 100 मार्क्स के होंगे। तो अब देखिए इसके लिए लिखा हुआ है देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। सेम वही चीज़, स्किल टेस्ट क्वालीफाई करिए और फाइनल मेरिट रिटन टेस्ट के आधार पर ही बनेगा। तो ये सारा कुछ डिटेल था और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उससे जुड़िए और तब तक तैयारी करिए और फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें एलडीसी की वैकेंसी ज़्यादा है, स्टेनो की थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी स्टेनो की वैकेंसी है और दोनों का सिलेबस सेम है। तो एक ही तैयारी में आपको दोनों एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।